हेलो दोस्तों, के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे वैभव लक्ष्मी की कथा। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। ओम श्री धन लक्ष्म्या नमः। आप सभी पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी के घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरे रहें। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बहुत बड़ा शहर था। शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आया करते थे। लेकिन नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में मग्न रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की कोई परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्तिभाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण जरूर छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी से जीवन बिताते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में ही अच्छी तरह अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श और गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला का गृहस्थ जीवन इस प्रकार हंसी खुशी चल रहा था। पर कहा जाता है कि विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। कर्म की गति अटल है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला। करोड़पति होने की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ और चरस आदि बुराइयां फैली हुई थीं। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई और जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में वह दोस्तों के साथ जुआ रेस भी खेलने लगा। इस तरह बचाया हुआ धन पत्नी के गहने सब कुछ उसने रेस और जुए में गंवा दिया। समय का बदलाव के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए। शीला को अब पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी महिला थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बहुत बड़ा दिल रखकर इस दुख को सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के बाद दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा, ऐसा विश्वास के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह वह असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में ही अपने समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उन्हें देखकर उनके रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सकचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उन्हें बिठाया और मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं।
तब मैं भी वहाँ आती हूँ और वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुख की मारी वह अब लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नज़र मिलाते हुए उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया पर वह माँ जी याद नहीं आ रही थीं। तभी माँ जी ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है। यही सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक आईं और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे सांत्वना देने लगीं। माँ जी ने कहने लगी, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी जरूर आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी, तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर महालक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने माँ से पूछा कि माँ, लक्ष्मी जी का व्रत ये कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी बोली, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत वैसे तो बहुत ही सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगीं। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने की गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने की गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप दीप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी को बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। अगर ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो।
आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति है तो सारा दिन उपवास करो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार व्रत करो। यदि शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन भी कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश में रखा हुआ जल किसी पौधे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान बन जाता है। संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर प्रसन्न हो गई और फिर पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि आपने बताई है, वैसे तो मैं ये बस व्रत अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए, यह भी कृपा करके कहिए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जितनी मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो। कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप महालक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। महालक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण कीजिए। हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना। माँ, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के मुंह से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का नया रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत के 21 शुक्रवार तक करूँगी। शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखलाने आई थी। माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे, इसलिए नाक की बाली बच गई और नाक की बाली निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश जल से भरकर रखा। उसके ऊपर जो नाक वाली बाली थी वो कटोरी में रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद उसने पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया और 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत
करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल भी मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके वह व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। धनलक्ष्मी माँ जय, वैभव लक्ष्मी माँ। अब सुन बोलो माँ लक्ष्मी मैया की जय। अब सुनिए महालक्ष्मी के 108 नामों के जाप। फिर सुनेंगे आप चालीसा पाठ और आरती। ओम भास्कराय नमः। ओम विल्व निलय नमः। ओम वरारोहा नमः। ओम यशव नमः। ओम वसुंधराय नमः। ओम उदाराय नमः। ओम हरिणय नमः। ओम हेम मालिन्य नमः। ओम धन धान्य करय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम तृणसौम्य नमः। ओम सुप्रदाय नमः। ओम निर्पवेशम गतानंदाम नमः। ओम वरलक्ष्मी नमः। ओम वसुप्रदाय नमः। ओम शुभाय नमः नमः। ओम हिरण्य प्रकाराय नमः। ओम समुद्र तनय नमः। ओम जय नमः। ओम मंगलादेव्य नमः। ओम विष्णु वक्षस्थले स्थिताय है नमः। ओम विष्णु पत्तन नमः। ओम प्रसन्न आश्रय नमः। ओम नारायण सम वशन नमः। ओम देव्य नमः। ओम सर्वोपद्रवृणम नमः। ओम नवदुर्गाय नमः। ओम महाकाल नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु शिव शक्तिमाय नमः। ओम त्रिकाल ज्ञान संपन्नाय नमः। ओम भुवनेश्वरी नमः। ओम ये महालक्ष्मी जी के 108 नाम। अब सुनिए चालीसा पाठ माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो पूरा मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत शिर बारंबार, हृदय सिद्धि मंगल प्रदय, नत शिर बारंबार। यही मोरे हरिदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूरे बहुआ से हमारी। जय 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 जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो स्वावलंबा, तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, धनन दीनन की तुम हो हितकारी, विनयोनित तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। यही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम्मी ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रतन सिंधु में पायो। 14 रतन में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बन दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदल तहाँ सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन हुई अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ तक महिमा कहो बखानी।
मन क्रम वचन करे सेविकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो ये पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट ना होई, मन इच्छित वांछित फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव वंदनी हरिणी। जो यह चालीसा पढ़े पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्रादि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीन, अंध बधिर कोढ़ई अति दीन। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेई सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम को जग में नहीं काऊ। बहुविधि क्या में करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्धि और उपजे प्रेम। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित होए गुण खानी। तुम तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु नाही। मोहि अनाथ की सुध अवलीजे, संकट काटे भक्ति मोहि दुईजे। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानते हो अपने मन में। रूप चतुर भुज करके धारण, कष्ट मोरे अब करहु निवारण। कई प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कही पुकारो, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हरोवे, सबना त्रास। जयंती जयंती जय का लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास हरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। माते लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। बोलो माँ लक्ष्मी मैया की जय। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्ण। माँ लक्ष्मी की आरती। बोलो माँ लक्ष्मी मैया की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुम्हें को निसे दिन सेवत, मैया जी को निसे दिन सेवत। हरे विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओम रमा ब्रह्माणी, तुम्हें ही जगे माता। मैया तुम्हें ही जगे माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम्हें ही शुभ दाता। मैया तुम्हें ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, करम प्रभाव प्रकाशिनी। भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सवे सदे गुण आता। मैया सवे सदे गुण आता। सवे संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का
वैभव खाने पाने का वैभव सभी तुम्हें से आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शोभे गुण मंदिरे सुंदर छिरो ददी जाता। मैया छिरो ददी जाता। रतन चतुरे दसे तुम्हें बिन रतन चतुरे दसे तुम्हें बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता। ओरे आनंद समाता पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुम्हें को निसे दिन सेवते मैया जी को सदा मनावत। हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो मैया रानी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। जय वैभव लक्ष्मी मैया आपके घर में धन धान की कृपा बरसाती रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माँ वैभव लक्ष्मी।